सत श्री अकाल। अपनी माटी प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान और हाजिर हूं खेती और बागवानी की नई रोचक जानकारियों के साथ। इस बार हम चर्चा करेंगे धड़ाधड़ बिक रहे किन्नौरी सेब और फ्रांस बीन में लगे रोग की। इसके अलावा आचार्य देवव्रत ने किसानों को जो नया मंत्र दिया है उसे भी सुनाएंगे और अंत में बात होगी हिमाचल में तैयार होने वाली हींग की। लेकिन सबसे पहले हाजिर है सबसे हॉट इशू किन्नौरी सेब। शिमला में जहां सेब सीजन सिमटने वाला है, वहीं किन्नौरी सेब देश भर की मंडियों में छाया हुआ है। पेश है रिकांगपियो से ये रिपोर्ट। इन दिनों किन्नौर जिला में सेब का सीजन चरम सीमा पर है। जिला की स्पर और रॉयल किस्मों ने फल मंडियों में धमाल मचा रखा है। अपनी माटी टीम ने टापरी फल मार्केट में कुछ बागवानों से बात की तो उन्होंने बताया कि 22 किलो की बड़ी पेटी 2400 रुपए तक की बिक रही है। वहीं गिफ्ट पेटी के 800 से 1100 रुपए तक मिल रहे हैं। गौर रहे कि किन्नौर का सेब अपनी क्वालिटी के लिए दुनिया में मशहूर है। यही कारण है कि सभी को जिला की खेप का इंतजार रहता है। मौजूदा समय में जिला से अब तक 20 लाख पेटी विभिन्न मंडियों में जा चुकी है, जबकि अभी करीब 13 लाख सेब पेटियों का अनुमान है। दूसरी ओर डीसी किन्नौर गोपाल चंद ने बताया है कि टापरी का बिक्री केंद्र बड़ा मददगार साबित हो रहा है। जो यहाँ जिला किन्नौर में सेब का सीजन जो बहुत ही संतोषजनक तरीके से चल रहा है, कहीं से भी किसी भी तरह की कोई घटना का कोई ऐसी अप्रिय घटना या कहीं रोड एक्सीडेंट्स या कहीं लेबर की शॉर्टेज या ट्रांसपोर्टेशन की समस्या, किसी भी तरह की समस्या जो अभी तक नहीं आई है। इसके साथ साथ हमारे जो टापरी में जो सब्जी मंडी वहाँ पे खुली है, वहाँ पर भी बागवानों को काफी अच्छा रेट मिल रहा है। वहाँ भी कोई किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसलिए अभी तक जो हमारा पूरी तरह से जो है संतोषजनक जो है सेब के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य चला हुआ है। अभी तक जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार जो हमारे पास चौरा बैरियर जो बैरियर हॉटगेट्स का लगा हुआ, वहां से जो हमें सूचना मिली है 20 लाख से ज्यादा जो है बॉक्सेस जो इस जिला से बाहर जा चुके हैं। अब हमारे पास जो पूरी साल का जो पूरी जिला का जो एस्टिमेट है वो 33 लाख के आसपास है। तो मुझे लगता है कि इस साल जो है अच्छी क्रॉप यहाँ पे निकली है और जो 33 लाख बॉक्सेस का जो हमारा एस्टिमेट था वो पूरा हो जाएगा। अब जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, कंढे हैं, पूक का एरिया है, सांगला का एरिया है, तो वहाँ पे जो है अभी सेब का जो दौरान चला हुआ है, तो वो भी जो है मुझे पूरी आशा है कि पूरे जो है संतोषजनक तरीके से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों फ्रांस बीन की फसल यौवन पर होती है, लेकिन इस बार फ्रांस बीन को बीमारी ने जकड़ लिया है। किसानों की शिकायत है कि पत्तों से लेकर फली तक बीमारी पहुंच गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल में इन दिनों फ्रांस बीन की फसल खूब लहराती है, लेकिन इस बार फसल में बीमारी की शिकायतें आ रही हैं। इससे किसानों का दिल बैठने लगा है। पहाड़ी इलाके के कई किसानों की शिकायत है कि फ्रांस बीन की फली धीरे धीरे भूरी हो रही है, वहीं पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। इसकी रोकथाम न हुई तो फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसानों की यह बड़ी समस्या अपनी माटी के पास पहुंची तो हमने नौणी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों से इसका कारण खोजने का प्रयास किया। पता चला कि यह बीमारी असल में जड़ों से फैलती है। नौणी विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक मोनिका तोमर ने बताया है कि यह एक तरह का सड़न रोग है, जिससे फसल पूरी तरह से खराब हो सकती है। मोनिका तोमर ने किसानों को सुझाव दिया है कि वे खेतों में मैलाथियोन का छिड़काव करें, इससे बीमारी खत्म हो जाएगी। आज हम आपको लाए हैं अपनी वेजिटेबल की फील्ड और आज हम बात करेंगे फ्रांस बीन पे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांस बीन हिमाचल प्रदेश की एक प्रमुख फसल है। इसको हम तीनों पर्वतीय क्षेत्रों में उगाते हैं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र, निचले पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र। इनको उगाने का अलग अलग टाइम है, बुआई का अलग अलग टाइम है। आजकल जैसे कि मार्केट में आप देख रहे हैं कि हमारी ये फसल आ रही है, कुछ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में ये फसल अभी लहला रही है, लेकिन साथ ही किसान बागवान कई तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आज हम इसी की प्रमुख बीमारियों के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो आप पाएंगे कि हमारे जो ये फ्रांस बीन के पत्ते हैं उन पे कुछ स्पॉट्स पड़े हैं। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो देखेंगे कि इस तरह की स्पॉट्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो फ्रांस बीन के बीन्स हैं, पॉड्स हैं, उनमें कुछ भूरापन आ गया है। धीरे धीरे वो पीले पड़ रहे हैं और फिर वो भूरे होके इस तरह लटक रहे हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो पाएंगे कि हमारे जो फ्रांस बीन है उस पे कुछ इस प्रकार के पनीले से निशान पड़ने लग जाते हैं।
हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो किसान बागवान है इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें देखते हैं कि जो सड़न है वो जड़ की तरफ से लग रही है और वो जो सड़न है पूरे इस क्षेत्र में सफेद फफूंद आपको नजर आ रही है, ये फंगस आपको नजर आ रही है। ये फंगस आपको जो निचले लगे हुए बीन के पॉड्स हैं उस पे भी ये फंगस नजर आएगी। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो पौधा है उस पे इस तरह के कुछ धब्बे पड़ते हैं, वो पीला पड़ने लगता है, पीला पड़ता है या फिर वो पूरा पत्ता रहित हो जाते हैं, उसके पत्ते झड़ जाते हैं। एक और समस्या जो आमतौर पर देखने को मिलती है कि इस पे मोज़ेक जैसे सिम्टम पड़ते हैं, मतलब एक पैटर्न सा बन जाता है पीले और हरे रंग का। अगर आप यहाँ फोकस करें तो आप पाएंगे कि इस तरह का पीला और हरे रंग का एक मोज़ेक पैटर्न है जो कि देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले बात करेंगे इस मोज़ेक पैटर्न की। ये तब होता है जब हम पाते हैं कि हमारे खेत में कीड़ों का अटैक ज्यादा है, तो उसके लिए हम किसान बागवानों को यही सलाह देंगे कि वो मैलाथियन की स्प्रे करें। 100 ml मैलाथियन 100 लीटर पानी में अगर आप स्प्रे करेंगे तो जो ये वायरस है जिससे ये मोज़ेक टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक सफेद मक्खी है या कुछ कीड़े हैं जिनके अंदर ये वायरस होता है। जब वो इसका रस चूसते हैं तो इस तरह के पैटर्न्स पत्तों पे बन जाते हैं और आपकी जो फली है वो भी स्वस्थ नहीं रहती। जहां तक बात है ये जड़ सड़न की, तो सबसे पहले जो बात यह है कि जो आप बीज लें वो स्वस्थ हो। स्वस्थ बीज ही स्वस्थ नर्सरी और स्वस्थ पौधे को जन्म देगा। अगर बीज स्वस्थ नहीं है या आपको लगता है कि उसको उपचारित नहीं किया गया है तो आप उसको 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और करीब 10 लीटर पानी में और करीब 20 से 25 ग्राम हेक्साकॉप या बेविस्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 घंटे तक आप बीज को डुबो के रखें, उसके बाद उसको छांव में अच्छी तरह सुखाएं। बोने से पहले ये ध्यान रखें कि जो आपका बीज है वो अच्छी तरह से सूखा हो। अगर आपको ये गीला मेथड नहीं करना है तो आप सूखे बेविस्टिन से 1 ग्राम प्रति 1 किलो सीड के हिसाब से आप सूखे पाउडर बेविस्टिन के पाउडर से भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। लेकिन इस फसल को लेने से पूर्व कुछ बातें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जिसमें प्रमुख बात यह है कि एक जो बीज लें वो स्वस्थ लें, बीज को उपचारित जरूर करें। रोग मुक्त रहने के लिए या पौधे को रोग मुक्त रखने के लिए आप फसल चक्र अपनाएं। जहां जिस फील्ड में आपके 1 साल आपका फ्रांस बीन लगा है, हर साल उसी में ही फ्रांस बीन ना लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए या संपर्क करने के लिए कोई स्प्रे करने से पहले अगर आपको इस तरह की कुछ बीमारियां नजर आ रही हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। इसके अलावा एक और नंबर है 01792-252-706 या 252-426। इन नंबरों पर आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि किसान बागवान जानकारी के अभाव में गलत स्प्रे कर रहे हैं, जिसके कारण से फसल भी बर्बाद हो रही है और हमने ये भी देखा है कि आपको नुकसान भी ज्यादा हो रहा है। जहां तक हमने बात की कि एंथ्रेक्नोज या जो जिस तरह के ये भूरे धब्बे हमारे पौधों पे पड़ रहे हैं और पत्ते पीले हो रहे हैं, हरे और पीले रंग के हो रहे हैं, इसके लिए आपको बेविस्टिन का स्प्रे करना होगा 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। आपको ये स्प्रे 15 दिन के बाद रिपीट करना होगा। ध्यान रखें, स्प्रे से पहले आप विषय विशेषज्ञों से जानकारी जरूर लें। जो नंबर आपको बताए हैं उस पे आप ये जानकारी हमसे निःशुल्क जानकारी ले सकते हैं। आजकल जो हम समस्याएं हमें बार बार सुनने को मिल रही हैं, जिससे काफी किसान परेशान हैं, वो है कि घिये में और खीरे में कुछ सड़न रोग आ रहा है, जिसमें अगर आप फोकस करें तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह का कुछ पत्तों पर सिम्टम्स नजर आते हैं कि जो पत्ते के एजेस हैं, साइड्स हैं, वहां से सड़न स्टार्ट होती है और वो सड़न अंदर की तरफ बढ़ती है। आप देख सकते हैं पत्ता धीरे धीरे पीले पड़ने लगता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस तरह के कुछ धब्बे पड़ रहे हैं, पत्ता पीले पड़ने लगता है और धीरे धीरे जो उसमें लगे हुए खीरे हैं वो सड़ने लगते हैं। अगर आप फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो घिया है पूर्णतः सड़ चुका है। इस तरह की जो प्रॉब्लम है आजकल बरसातों में अक्सर देखने को मिलती है, तो हम अपने किसानों को बताना चाहेंगे कि एक बैक्टीरियल रोग है। इसके लिए आपको ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर, अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो आप उसमें करीब 45 ग्राम ब्लाइटॉक्स और करीब 1 से 1.5 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल को अच्छी तरह से मिक्स करके इन पर स्प्रे करें। जब आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगे तब आप शुरुआती तौर पर ये स्प्रे करें और ये स्प्रे 15 दिन के बाद रिपीट करें। हिमाचल सरकार ने जीरो बजट खेती पे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सोलन के बड़ोग में प्रदेश भर से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जुटाया गया, जिसमें आचार्य देवव्रत ने किसानों को टिप्स दिए।
आचार्य देवव्रत इन दिनों गुजरात के राज्यपाल हैं। वह प्राकृतिक खेती के लिए बड़े पैरोकार हैं। हाल ही में सोलन के बड़ोग में हिमाचल के किसानों के लिए राज्य स्तरीय वर्कशॉप लगी, जिसमें वे चीफ गेस्ट थे। उन्होंने एक बार फिर कहा कि प्रदेश के हजारों किसान प्राकृतिक खेती से अपने प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बाकी किसानों को भी जीरो बजट खेती से जुड़ने का आग्रह किया। ठाकुर सरकार ने प्राकृतिक खेती के मिशन को प्रारंभ किया था और निरंतर जब मैं यहाँ राज्यपाल था तो मैंने एक अभियान किसानों के बीच में चलाया था कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जो किसानों की बहुत चिंता करते हैं और चाहते हैं कि भारत के किसान की 2022 तक आय दोगुना हो, इस मिशन को ध्यान में रखते हुए हमने हिमाचल प्रदेश में सुभाष पालेकर जी को बुलाया, उनके शिविर प्रारंभ किए और प्राकृतिक खेती का एक मिशन शुरू हो गया। इस समय मैं प्रदेश सरकार को, माननीय कृषि मंत्री जी को, कृषि विभाग के अधिकारियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने उस मिशन को बंद नहीं होने दिया, अपितु दिन रात एक करके इस मिशन को आम किसानों तक पहुंचाने का बहुत प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में 80,000 किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि को करते हैं और मुझे अपार प्रसन्नता है कि बागवान भाई बहुत बड़ी संख्या में इस मिशन से जुड़े हैं। सब्जी करने वाले किसान जुड़े हैं, सभी तरह की खेती करने वाले जुड़े हैं और उन किसानों को भी अब बड़ा सुख मिलने लगा है क्योंकि उनकी उपज का मूल्य खूब मिल रहा है और उनके उत्पादन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं आई है। प्राकृतिक खेती में जो हमारी पद्धति है उसकी एक विशेषता है कि इसमें उत्पादन घटता नहीं है, इसमें पहले ही साल उत्पादन बढ़ता है, पर्यावरण की सुरक्षा होती है, पानी की खपत 60-70% कम हो जाती है और जो लोग इस जहर मुक्त उत्पादन को खाते हैं उनको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है जो पहली आवश्यकता है और इससे किसान की आय दोगुना होने में भी एक बहुत बड़ा सफलता हमें प्राप्त हो रही है। इस मौके पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने हिमाचल के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए देवव्रत का आभार व्यक्त किया। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि आचार्य की पहल पर ही हिमाचल में जीरो बजट खेती को बड़ी कामयाबी मिल रही है। सबसे पहले महामहिम जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक बिजी कार्यक्रम में वो यहाँ पर आए थे, लेकिन हिमाचल के प्रति विशेष लगाव को देखते हुए ये प्राकृतिक खेती की अगर नींव रखी है तो जब महामहिम जी यहाँ पर थे तब इन्होंने यहाँ पर सुभाष पालेकर जी को बुला करके और फिर हमें प्राकृतिक खेती का एक मॉडल अपने गुरुकुल में दिखा करके जो है वो हमें प्रेरणा दी और आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि 80,000 से ज़्यादा किसान जो है इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और उसके बड़े सुखद परिणाम आए। हम सब चाहते थे कि हम इस जहर वाली खेती से मुक्ति लें, लेकिन रास्ता विकल्प नहीं दिखता था। मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि महामहिम जी ने ये हमें एक रास्ता दिखाया सुभाष पालेकर जी को ला करके और अब हिमाचल प्रदेश जो है वो आगे बढ़ रहा है। आज ये विशेष कार्यशाला जो थी वो रखी है कि हम महामहिम देवव्रत जी के समय का जो है वो हम यहाँ किसानों को और प्रदेश को जो है उसका सदुपयोग कर सकें। प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है जी प्राकृतिक खेती को बढ़ाने के लिए? प्रदेश सरकार ने पहले ही 2018-19 के बजट में 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी और पूरे साधन जो हैं वो इस और जो है वो डाले हैं ताकि हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर पहला राज्य बने जो प्राकृतिक खेती को जो है वो अपनाया है, जहाँ किसानों की आय भी बढ़ेगी और प्रदेश की जनता को जो है वो जहर से जो है वो मुक्ति मिलेगी। ये
बहुत कम लोगों को पता है कि दुनिया भर में हींग की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है, पर इसकी पैदावार यहाँ नहीं होती। लेकिन अब हिमाचल में हींग उगाने की अनूठी कवायद शुरू हुई, जिससे पूरा देश हिमाचल पर फख्र करेगा। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल में पहली बार हींग की खेती शुरू हो गई है। यह अनूठी पहल IHBT पालमपुर और कृषि विभाग के प्रयासों से लाहौल स्पीति जिला में हो रही है। IHBT के निर्देशक डॉक्टर संजय कुमार ने शीत मरुस्थल लाहौल में इस मुहिम को शुरू करवा दिया है। सब ठीक रहा तो आने वाले समय में पूरे देश को हींग की सप्लाई हिमाचल से हो सकती है। हमारे देश में आयात होता है, आपको पता है, अफगानिस्तान, ईरान, ऐसे ऐसे देशों से आयात होता है हमारे देश में, मुख्यतः अफगानिस्तान से। और जो हींग है, ये पौधे जो होता है, जो जड़ों का जो हिस्सा होता है, वहाँ से एक स्त्राव के रूप में निकलता है जो हींग है, और उसको सॉलिडिफाई करके हम इसको तैयार करते हैं हींग को। आपको पता है बाज़ार में इसकी जो कीमत है रॉ हींग की, जो कच्चा हींग है, वो 5,000 रुपये से 25,000 रुपये किलो तक जाता है। क्वालिटी के आधार पे, क्वालिटी जैसी होगी उसी हिसाब से हींग के पैसे मिलते हैं। तो अब जब हमारे देश में बीज आए तो हमारे पास की एग्रो टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं थी। हमें ये नहीं पता था कि इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी कैसे की जाएगी, कैसे नहीं की जाएगी, हम किसानों को किस तरीके से प्रशिक्षण देंगे। तो हमारे संस्थान ने इस दौरान इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करी कि हींग को कब बिजाई करें और किस तरीके से इसकी देखभाल करें। तो हमने जब इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो आज के दिन हम इस हालत में हैं कि हम प्रदेश के अंदर हींग की खेती कर सकते हैं। खासकर लाहौल स्पीति का जैसे इलाका है, कोल्ड डेजर्ट का इलाका है, लद्दाख का इलाका है, इवन नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उत्तराखंड का इलाका है। यहाँ पे कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कोल्ड डेजर्ट, जिसको शीत मरुस्थल कहते हैं, वहाँ पे इसकी खेती बड़े आराम से हो सकती है। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक MOU भी साइन किया, एग्रीमेंट भी साइन किया, और आपको जैसे पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक परियोजना भी आरंभ करी, और हमारे साथ मिलके उन्होंने कहा कि आप स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके हींग की खेती को बढ़ावा दें। अब इसका फ़ायदा बहुत है। अब इससे कम 1 हेक्टेयर से किसान को 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। शुरुआत में तो पहली बार तो 5 साल लगेंगे पूरा पौधा तैयार करने में और उससे हींग निकालने में, लेकिन हम किसान को बताएंगे कि वो हर साल थोड़े थोड़े बीज लगाता चला जाए, जिससे हर साल उसको 1 हेक्टेयर से 10 से 12 लाख रुपए की आमदनी होगी। तो आप ये समझिए कि पारंपरिक खेती से संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार तथा डॉक्टर रमेश ने लाहौल स्पीति के मटग्रां, बिलिंग, केलांग तथा क्वारिंग क्षेत्र में किसानों को प्रशिक्षण भी दिया है। डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया है कि हींग एक बहुवर्षीय पौधा है तथा 5 वर्ष के उपरांत इसकी जड़ों से ऑलियो गम रेजिन निकलता है, जिसे शुद्ध हींग कहते हैं। इसकी खेती के लिए यहाँ की जलवायु उपयुक्त है तथा इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। चाकू या ब्लेड चाहिए। देश में पहली बार हो रहा है सर। ये बहुत बड़ा दिन हमारे गांव के लिए। छोटे से गांव को आप हींग के मानचित्र पर लाओगे। लादा भी तंग सर। गौर रहे कि पूरे विश्व में हींग की सबसे ज्यादा खपत भारत में होती है, लेकिन भारत में इसका उत्पादन नहीं होता। वर्तमान में 600 करोड़ रुपए का 1200 मीट्रिक टन कच्चा हींग अफगानिस्तान, इराक, उज़्बेकिस्तान से आयात किया जाता है। ऐसे में हिमाचल आने वाले वर्षों में हींग की खेती का नया इतिहास रचने को तैयार है। और अब चलते चलते चीन से चोरी छिपे हिमाचल आ रहा लहसुन। सोलन सिरमौर के किसानों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुनाई व्यथा। हिमाचल भाजपा का आरोप, नए कृषि कानूनों पर गुमराह कर रही कांग्रेस, खेती में आएगी नई क्रांति। निचले हिमाचल में फूलों की खेती से मोड़ा किसानों ने मुंह। कोरोना से नुकसान की भरपाई नहीं कर रही जयराम सरकार।
चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए, किसान भाइयों की समस्याओं को सुनने के लिए देखते रहिए अपनी माटी प्रोग्राम। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।